हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो जैसा कि हम सभी को पता है, हम कंप्यूटर के अपने एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं रेगुलरली। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन अ सिंगल फॉर्मूला यूजिंग, है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंगल फार्मूला, है ना। तो उसको पूछे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं, एरे फार्मूला बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फार्मूला बोलते हैं, या फिर स्मार्ट फार्मूला बोलते हैं। तो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा एरे फार्मूला। ठीक है, जहाँ भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी या फिर मल्टीपल कैलकुलेशंस की बात आएगी, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एरे फार्मूला का। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलो टू एडिट द कंटेंट इन द सेल, है ना। यहाँ पे पूछा है कि हम कौन सी ऐसी स्पेशल फंक्शन की यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल के कंटेंट को एडिट कर सकते हैं। तो याद रखना, हम कौन सी फंक्शन यूज़ करते हैं, F2 फंक्शन की यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच ऑप्शन ऑन द कस्टम एनिमेशन टास्क, कि हमारा कस्टम एनिमेशन टास्क के अंदर कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन एम एस पावर पॉइंट जो हमें अलो करता है, अलो यू टू अप्लाई कस्टम मोशन पाथ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कस्टम मोशन पाथ दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझे क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ से, मतलब ऐसे एनिमेशन देनी है अपने बिहाफ से, है ना। तो किस में दे सकते हैं, हम उसको ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐड इफेक्ट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन, हमारा फर्स्ट करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन एम एस पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट। तो यहाँ पे पूछा जो एंट्री इफेक्ट है, मान लो कि वो एक स्लाइड नई एंट्री हो रही है ना। एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेसेस अनदर। ठीक है, एक स्लाइड दूसरे को रिप्लेस कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं, स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं, कस्टम एनिमेशन बोलते हैं, या फिर प्रेजेंट एनिमेशन बोलते हैं। तो याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइड की ट्रांजिशन, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, हमारा ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया, इन एम एस पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर बटन। ठीक है, हेडर और फुटर बटन के मैंने पूछा है, कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब। ठीक है, अब यहाँ पूछा कि इंसर्ट टैब के अंदर तो पाया जाता है, पर कौन से ग्रुप के अंदर पाया जाता है, इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर, ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, या फिर हमारा टेबल्स ग्रुप के अंदर। तो यार ना, जब भी हम बात करते हैं हेडर और फुटर की, ये पाया जाता है हमारा, ठीक है, ये पाया जाता है हमारा इंसर्ट के अंदर। कहाँ पे, इंसर्ट के अंदर जाते हैं हम टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, तो ये वहां पे हमारा पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द रिलेशन डाटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। कि जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस होता है, उसमें ये सारे के सारे मतलब कंपोनेंट होते हैं, पर एक नहीं होता है, कौन सा। ठीक है, तो यार ना, जो हमारा आर है, उसमें यूजर्स भी होते हैं, डाटाबेस भी होता है, और हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, पर क्या सेपरेट फाइल्स नहीं होता है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, सेपरेट फाइल्स। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट वैलिड इन एम एस एक्सेस। तो यहाँ पूछा कि कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, कार्डिनलिटी है ना, 1 to n। ठीक है, 1 to 1, 1 to many, मैनी टू वन, और मैनी टू मैनी। ठीक है, अब यहाँ पूछा कि कौन सा वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे आना कि जो हमारा मैनी टू नल है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच डाटा कम्युनिकेशन मेथड इज यूज टू सेंड डाटा ओवर अ सीरियल कम्युनिकेशन लिंक, है ना। तो हम कौन सा एक कम्युनिकेशन मेथड यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं, कौन से सीरियल कम्युनिकेशन लिंक के ऊपर। सिंप्लेक्स बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं, फुल डुप्लेक्स बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। ठीक है, इसके अलावा हमारा हाफ डुप्लेक्स भी होता है, पर यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट आया, कोएक्सियल केबल हैज कंडक्टर्स। ठीक है, जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है, उसमें कंडक्टर के साथ क्या होता है, हमारा एक कॉमन एक्सिस होता है। ठीक है, तो यार हमें इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सिस। द स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ। अब यहाँ पूछा है कि हमारे पास डिफरेंट ट्रांसमिशन के जो हमारे मीडियम है ना, उनमें पूछा है कि हमारा सबसे स्लोएस्ट कौन सा है। ट्विस्टेड पेयर का स्लोएस्ट है, कोएक्सियल का स्लोएस्ट है, फाइबर ऑप्टिक्स का स्लोएस्ट है, या फिर माइक्रोवेव का, है ना। तो सबसे फास्ट होता है हमारा फाइबर ऑप्टिक्स का, तो ये पहले गलत हो गया। इसके अलावा हमारा कोएक्सियल और माइक्रोवेव भी क्या होते हैं, फास्ट होते हैं एज कम्पेयर टू हमारे ट्विस्टेड पेयर से। ठीक है, तो सबसे जो स्लोएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड किसकी होती है, हमारी ट्विस्टेड पेयर की। नेक्स्ट आ गया, द एडवांटेज ऑफ LAN, लोकल एरिया नेटवर्क की क्या एडवांटेज है वो पूछी है। शेयरिंग पेरिफेरल, बैकअप योर डाटा, सेविंग ऑल योर डाटा, या फिर एक्सेसिंग द वेब। तो याद रखना, जो मेन इसके एडवांटेज है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, शेयरिंग क्या कर सकते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस को, है ना। तो इसका जो एग्जांपल हम यूज करते हैं वो क्या, प्रिंटर। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द सेंट्रल डिवाइस इन स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी हम पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में जो उसका सेंटर डिवाइस होता है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हब।
ठीक है। हब कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ हब होते हैं, एक्टिव और पैसिव, ये भी याद रखना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा नेटवर्क स्विचेस आर समटाइम्स कॉल्ड। जो हमारे नेटवर्क के स्विच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा नेटवर्क स्विचेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोर्ट ब्रिजेस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया अ ट्रांजिस्टर इज मेड ऑफ। जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो किसका बना होता है, ये हमारा बना होता है डोप्ड सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, ये हमारा साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर किससे मिलकर बना होता है, हमारा डोप्ड सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट आ गया अ डायोड कैन बी यूज्ड फॉर। ठीक है, जो हमारा डायोड हमारे सिस्टम में यूज होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं, याद रखना, हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या, हमारा हम क्या करते हैं, जो हमारा अल्टरनेटिव करंट होता है इसको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल करंट है। ठीक है, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है हमारा सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, याद रखना इसको, क्या होता है वो, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगा सेमीकंडक्टर वो क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड व्यास। ठीक है, यहाँ पूछा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड व्यास में वो क्या होता है, तो याद रखना ये क्या होता है, हमारा लो। ठीक है, क्या आंसर आएगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आ गया इन अ ट्रांजिस्टर द बेस इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसमें जो उसका बेस होता है। ठीक है, बेस के बारे में पूछा है, तो बेस क्या होता है हमारा, पूछा है इंसुलेटर होता है, कंडक्टर ऑफ लो रेजिस्टेंस होता है, अ कंडक्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस होता है, या फिर एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ठीक है, उसको याद रखना ये क्या होता है हमारा, एन एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट आ गया हमारा एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद। तो जो हमारा ऑसिलेटर होता है वो कुछ नहीं होता, मतलब नथिंग बट एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव फीडबैक का, लार्ज गेन का, नो फीडबैक का, या फिर नेगेटिव का। तो यार हमारा जब भी हम ऑसिलेटर की बात करते हैं ये क्या देता है हमें, पॉजिटिव फीडबैक। फिर नेक्स्ट आ गया इन अ गुड कंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द बैलेंस बैंड। ठीक है, जो हमारा गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें एनर्जी बैंड होता है वो क्या होता है हमारा, इनफाइनाइट। तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट आएगा लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजिंग। ठीक है, हमारी लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम शॉर्ट वेव मतलब रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं वो उसको कौन क्या बोलता है डायरेक्टली, वो पूछा है क्या यूज करता है वो, ग्राउंड वेव, डायरेक्ट वेव, स्काई वेव, या फिर आइनोस्फेरिक वेव। तो याद रखना जब हम लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तब हम यूज करते हैं आइनोस्फेरिक वेव का। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, आइनोस्फेरिक वेव। नेक्स्ट आ गया कम्युनिकेशन सिस्टम में भी। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो किस तरह का हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑप्टिकल, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अब। तो इसमें क्या होता है, ये हम सारे के सारे मीडियम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा एम इन एम आई सी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एम आई सी आर, एम आई सी आर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, उसमें पूछा कि जो सी है वो किस में स्टैंड करता है, तो सी स्टैंड फॉर हमारा क्या होता है, कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली आंसर, नन ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास एट लो टेम्परेचर लेट्स बिहेव है। ठीक है, जो हमारा लेड है लो टेम्परेचर पे किस तरह का बिहेव करता है वो। ठीक है, तो यार जब हम लेड की बात करते हैं, जो जब वो लो टेम्परेचर वो बिहेव करता है हमारा सुपर कंडक्टर की तरह। नेक्स्ट आ गया टेलीविजन वाज इन्वेंटेड बाय। जो हमारा टेलीविजन है वो उसको किसने इन्वेंट किया है, लुइस ब्रेल ने, ठीक है, आर के मिल्किन ने, लॉरेंस ने, या फिर जे एल बेयर्ड ने। तो यार हाँ इसको डेवलप किया हमारा जे एल बेयर्ड ने। फिर नेक्स्ट आ गया द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट विद इट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे पूछा है कि हम क्या करते हैं, वो कौन सा एक तरीका है जिसका हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, किसी दूर, जैसे मान लो कि यहाँ से क्या है एक इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से मैं एक डिवाइस यूज़ करता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं सिग्नल भेजते हैं, और जैसे ये सिग्नल आता है, ठीक है, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मिलती है तो हम क्या करते हैं उस पर हमें क्या मिलता है, उसकी रिस्पॉन्स बैक मिलता है कि यहाँ से कुछ चीज़ टकरा रही है यहाँ पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह की सेंसिंग बोलते हैं, है ना, कि हम क्या करें उस चीज़ को सेंस कर रहे हैं कि आगे सामने कुछ है कि नहीं है ना। तो उसके बारे में पूछा तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको डायरेक्टली याद रखना, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। ठीक है, उस टेक्निक को बोलते हैं रिमोट को सेंस करना, है ना, रिमोट सेंसिंग। फिर नेक्स्ट आ गया एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज। कि जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो क्या होता है हमारा, नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, या फिर न्यूट्रल। ठीक है, तो याद रखना जो हमारा एन टाइप होता है सेमीकंडक्टर वो हमेशा न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट आ गया द फ्रीक्वेंसी बैंड यूज फॉर रेडार
रिले सिस्टम एंड टेलीविजन। ठीक है, जब यहाँ पे रेडार, रिले और टेलीविजन सिस्टम की बात की है तो वहाँ पे जो हम फ्रीक्वेंसी बैंड यूज़ करते हैं वो होती है हमारी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, UHF का मतलब है हमारा अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आ गया इंटेल सेट, इंटेल सेट सैटेलाइट वर्क्स एज। ठीक है, जो हमारे इंटेल सेट सैटेलाइट्स हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, ये काम करते हैं हमारे रिपीटर की तरह, है ना। रिपीटर रिपीटर हमने क्या पढ़ा था कि रिपीटर क्या करता है, डाटा को रिपीट करता है। ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, पर्सन ए को पर्सन बी तक कुछ डाटा भेजना है, ठीक है, और उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ए के बी के पास डायरेक्टली भेज सके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वो डाटा कहाँ जाता है, रिपीटर के पास। रिपीटर क्या करता है, जो भी इसने कोई XYZ मैसेज भेजा होगा, इसको जैसे वो मैसेज मिलता है वो क्या करता है, इसको रीजनरेट करता है। ठीक है, इसी मैसेज को करेगा, दोबारा से रीजनरेट करेगा XYZ करके, फिर वो बी के पास भेजेगा। तो ऐसा काम करता है हमारा रिपीटर। ठीक है, रिपीटर याद रखना, ये एम्पलीफाई नहीं करता है, ये डाटा को रीजनरेट करता है। नेक्स्ट आ गया द वेव्स रेलिवेंट टू टेलीकम्युनिकेशंस आर। तो जो हमारी हम जो टेलीकम्युनिकेशन में जो वेव्स यूज करते हैं वो किस तरह की होती हैं, विजिबल लाइट की, इंफ्रारेड की, अल्ट्रावायलेट की या फिर माइक्रोवेव की। तो याद रखना जितनी हम टेलीकम्युनिकेशन में यूज करते हैं वो सारी सारी क्या होती है, हमारी माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट आ गया इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजोरिटी चेंज कैरीज द। ठीक है, जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें जो मेजोरिटी का चार्ज जो कैरी होता है वो किस तरह का होता है। तो याद रखना ये सारे सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स को, चार्ज को कैरी करते हैं। नेक्स्ट आ गया एट 0 डिग्री केल्विन अ पीस ऑफ जर्मेनियम बिकम। तो जो हमारा 0 डिग्री केल्विन होता है उसमें जो हमारा जर्मेनियम वो किस तरह बिहेव करता है, सेमी कंडक्टर की तरह, गुड कंडक्टर की तरह, बैड कंडक्टर की तरह या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री केल्विन पे जो हमारा जर्मेनियम है वो एक बैड कंडक्टर की तरह वर्क करता है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास मॉडम इज अ डिवाइस यूज फॉर। जो हमारा मॉडम है वो एक डिवाइस है, वो किस तरह क्यों यूज किया जाता है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सेकंड आ गया कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। थर्ड आ गया बोथ। फोर्थ आ गया नन ऑफ दिस। तो मॉडम क्या करता है, मॉडम की फुल फॉर्म होती है हमारी मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, है ना। तो ये करता है हमारा एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करता है किसमें, डिजिटल सिग्नल में। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास द थर्ड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। की जो हमारे OSI मॉडल होती है उसकी जो थर्ड लेयर कौन सी होती है वो पूछा है। तो थर्ड लेयर कौन सी होती है, हमारी नेटवर्क लेयर, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म प्रिटेनिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट से कौन सी टर्म संबंधित नहीं है, वो डायरेक्टली पूछा है। तो यहाँ पे जो हमारा कीबोर्ड है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी लिंक भी होता है उसमें इंटरनेट में, ब्राउजर की हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्फ करते हैं किसी वेब पेज को, है ना। सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सर्च करते हैं किसी कीवर्ड की हेल्प से किसी डाटा को, है ना, या फिर किसी कंटेंट को या फिर इंफॉर्मेशन को। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब इज इन्वेंटेड बाई। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है इसको किसने इन्वेंट किया, हमारे टिम बर्नस ली ने। ठीक है, और कब किया था टिम बर्नस ली ने, इसको किया था 1989 में। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय सर्वर। सर्वर कौन से फंक्शन परफॉर्म कौन सा नहीं करता है, ईमेल प्रोसेस करता है सर्वर हमारा, डाटाबेस को शेयर करता है, स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, पर वर्ड प्रोसेसिंग नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन आना था वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास व्हाट इज द टर्म फॉर अनसोलिटेटेड ईमेल। ठीक है, इसके लिए मैं पूछा कि अनसोलिटेड ईमेल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, न्यूज़ ग्रुप नहीं बोलते हैं उसको, यूजनेट नहीं बोलते हैं, फ्लेमिंग नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं, स्पैम। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑपरेटिंग मोड ऑफ टेलनेट इज फुल डुप्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऑपरेटिंग मोड है टेलनेट का। ठीक है, टेलनेट मतलब रिमोट कंप्यूटिंग का, कि जो क्या फुल डुप्लेक्स है, डिफॉल्ट मोड, सर्वर मोड या फिर लाइन मोड या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यार ना जब भी हम ऑपरेटिंग मोड टेलनेट की बात करते हैं फुल डुप्लेक्स की, वो होती है हमारी लाइन मोड में, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी, लाइन मोड। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ HTML पेजेस। HTML पेजेस की कौन सी टाइप नहीं है, तो हम नॉर्मली दो तो पढ़ते हैं, स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टरी लिस्टिंग भी होता है इसमें। ठीक है, जो हमारा HTML का पेजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी लिस्टिंग भी बोलते हैं। वो जो नॉर्मल होता है ये कोई भी टाइप नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल। नेक्स्ट आ गया कोड रेड इज अ,
कि कोड रेड क्या है हमारा, वायरस है, वॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो हमारा कोड रेड क्या था, ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम ही था, वायरस ही समझ लो एक तरह का, जो ये करता अपने आप को रेप्लिकेट करता था। तो यहाँ पे कौन सा है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वॉरम। ठीक है, यहाँ पे वॉरम क्या करता है, एक ऐसा कोड होता है जिसमें क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, जिसके वो सिस्टम को बिजी रखता है और हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है टाइम से। ठीक है, टाइम से पहले क्या होता है, वो स्लो हो जाता है। फिर नेक्स्ट आ गया द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करें, किसी पर्सन, कोई हैकर क्या कर रहा है, किसी बंदे का पासवर्ड को चोरी कर रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कॉमन नाम क्या बोलते हैं, स्पूलिंग बोलते हैं, हैकिंग बोलते हैं, स्पूफिंग बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जब भी पासवर्ड को कोई बंदा चुरा रहा आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पूफिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पूफिंग। नेक्स्ट आ गया लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन रेफर्स टू। अब यहाँ पे पूछा है मल्टीप्लीकेशन किस में होती है। ठीक है, तो यार रखना, और गेट में क्या होता है हमारा एडिशन प्लस, और एंड में क्या होती है हमारी मल्टीप्लीकेशन, है ना। नोट में क्या होता है हमारा नेगोशिएशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे नोट लिखा है और इन्वर्टर ही इसी का नाम है, नोट का दूसरा इन्वर्टर, है ना, या फिर कॉम्प्लीमेंटर बोलो नोट को, है ना, दो तीन नाम होते हैं उसके। तो यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन के लिए हमारा एंड गेट। नेक्स्ट आ गया द स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज। जब हम स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली इंक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रिप्शन। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट्स कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर। है ना, कौन सा ऐसा हम सर्किट यूज करते हैं जो ये करता है पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करता है। डिजिटल काउंटर का यूज़ करते हैं, डिकोडर का यूज़ करते हैं, मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं, या फिर एडर का यूज़ करते हैं। तो यार हाँ, जब भी यहाँ पूछा है, ठीक है, अब यहाँ पे पैरेलली कोई डाटा आ रहा होगा, है ना, इसको हम कहाँ डालेंगे, यहाँ हम इसको डालेंगे मक्स के अंदर, है ना। तो मक्स से वो क्या करेगा, एक सीरियल आउटपुट देगा हमें। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे इसका, मल्टीप्लेक्सर। फिर नेक्स्ट आ गया डाटा कैन बी चेंज्ड फ्रॉम स्पेशल कोड टू टेम्पोरल कोड बाय यूजिंग। ठीक है, जो हमारा डाटा है उसको हम चेंज करते हैं किसी स्पेशल कोड से टेम्पोरल कोड में, विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से करते हैं, शिफ्ट रजिस्टर की, काउंटर की, कॉम्बिनेशन सर्किट की, या फिर ए टू डी कन्वर्टर की हेल्प से। तो यहाँ जब भी हम कन्वर्जन की बात करते हैं, चेंज करते हैं किसी स्पेशल कोड को किसी टेम्पोरल कोड में, तो हम यूज़ करते हैं अपने शिफ्ट रजिस्टर्स का। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिफ्ट रजिस्टर। नेक्स्ट आ गया कंपाइलर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू। जो हमारा कंपाइलर है वो किसको, जो हमारा सोर्स कोड होता है जो हमने एक्चुअल में प्रोग्रामिंग की होती है ना, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, हाँ ठीक है। फिर पूछा है कि बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, हाँ ये भी ठीक है ना। उसके बाद पूछा EXE कोड में, EXE कोड में ये कन्वर्ट नहीं करता है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, EXE में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा लिंकर, है ना। जब हम क्या कहते हैं, फाइल्स को, मल्टीपल फाइल्स को लिंक करते हैं, उसके बाद हमारा क्या बनती है, EXE फाइल बनती है ना। तो कंपाइलर हमें सिर्फ देता है हमारी ऑब्जेक्ट फाइल। ठीक है, ऑब्जेक्ट, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी कोड। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय पार्सर। कि जो हमारा पार्सर होता है वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, शिफ्ट, रेड्यूस, एक्सेप्ट, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखना, हम जब भी पार्सर की बात करते हैं तो पार्सर हमें क्या करता है, पार्सर याद रखना, ये सारे के सारे ऑपरेशंस क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, शिफ्ट भी करता है, रिड्यूस भी करता है, और एक्सेप्ट भी करता है। तो क्या आएगा यहाँ पे डायरेक्टली आंसर इसका, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आ गया मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डिपेंड अपॉन। कि जो हमारे मैनेजमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है ट्रिपल पी के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, 3P भी पढ़ते हैं। तो 3P में क्या आते हैं, हमारे पीपल आते हैं, प्रोडक्ट आते हैं, और प्रोसेस आते हैं। तो इसमें क्या आंसर आएगा हमारा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आएगा द स्टेप, या फर्स्ट स्टेप इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अब यहाँ पूछा SDLC में, है ना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SDLC, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसमें पूछा कि जिसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड उसको एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, हमें पता तो होना चाहिए कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं ना, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, है ना। जैसे हमें कोई मटेरियल बनाया है, ठीक है, जैसे मकान बनाया है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले ईंटें चाहिए, कितने ईंटें लगेंगी, है ना, कितना सीमेंट लगेगा। तो वो हम क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे थे, मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे होते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पे जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें उसके पहले उसकी करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना पड़ता है कि एक्चुअल में कितना कितना चीज़ रहेगा, मतलब क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम उसको बनाने के लिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, है ना, कौन से डाटाबेस के साथ हम डील करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें चलती है, हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ऑफ फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल। ठीक है, यहाँ पूछा कि कौन सा ऐसा स्टेप है जो फिजिकल डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मॉडल में यूज़ होता है। ठीक है, डाटा डिज़ाइन बोलते हैं उसको, प्रोसेस डिज़ाइन बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, हमारे
जो हमारे फिजिकल डिज़ाइन होता है उसके अंदर सारे सारे आते हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे डायरेक्टली ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट आ गया रूट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे इनके बोलने का मतलब है कि एक्चुअल में जो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है ना, उसका बेसिक कहाँ से स्टार्ट हुई है। तो हम याद रखना इसका आएगा सिमुला। ठीक है, सिमुला क्या थी हमारी जो रूट हो, मतलब इसी के आने के बाद हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो लैंग्वेज था उसका कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, तो यहाँ पे हमारा क्या है सी इन, मतलब सी जो इनपुट है वो क्या हमारा एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। ठीक है, बाकी ये हमारी हेडर फाइल्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पूछा कि इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है, लीनियर, नॉन लीनियर, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होता है, ये हमारी क्या होती है यार रखना, जब भी हम इसकी बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर की, तो हमारे लीनियर भी होते हैं और नॉन लीनियर भी होते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आ गया विच डाटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन, है ना। इन फिक्स को जब हम पोस्ट फिक्स में नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तब हमें जरूरत पड़ती है हमारे स्टैक की, है ना। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, स्टैक। नेक्स्ट आ गया फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड कंप्यूटारे इज डिराइव। ठीक है, कंप्यूटर का जो शब्द है वो एक्चुअल में कहाँ से आया है, कौन सी लैंग्वेज से आया है। तो यार हाँ, ये हमारा कहाँ से निकला है, लैटिन लैंग्वेज से। नेक्स्ट आ गया अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड। तो कंप्यूटर के अंदर क्या आता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर क्या आता है हमारा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कंप्यूटर में हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर आता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी आते हैं। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, है ना। तो कौन सा पूछा है कि जो डायरेक्टली फर्स्ट जनरेशन में यूज होते थे। ठीक है, तो हम सभी ने पढ़े हैं, तो क्या होते हैं जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं जो फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होते थे। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर एज पोर्टेबल कंप्यूटर। अब यहाँ पूछा कि पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा है यहाँ पे, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप, या फिर नन ऑफ दिस, है ना। तो पोर्टेबल कंप्यूटर जैसे हमारे मोबाइल वगैरह होते हैं ना, नोटबुक वगैरह, तो इनमें से क्या आएगा यहाँ पे आंसर हमारा, नन ऑफ दिस, कि इनमें से कोई भी हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम कौन से सिस्टम यूज करते हैं, हमारे सुपर कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुपर कंप्यूटर्स। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीपीयू। अब पूछा यहाँ पे सीपीयू का पार्ट कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सीपीयू किसका मिलकर बना था, हमारा सीयू कंट्रोल यूनिट से, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से, हमारा और हमारा स्टोरेज यूनिट से। तो हमारा जो प्रोग्राम यूनिट है वो इसमें नहीं होता है। तो क्या आंसर आएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रोग्राम यूनिट। नेक्स्ट आ गया माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कैन बी यूज टू मेक। ठीक है, इसके हम क्या बना सकते हैं, कंप्यूटर, डिजिटल सिस्टम, कैलकुलेटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि सारे के सारे इनपुट डिवाइस की एग्जाम्पल है इस, मतलब किसके अलावा। ठीक है, तो हमारा प्रिंटर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी सारे के सारे ये क्या हमारे इनपुट डिवाइस। हाउ कैन वी मेजर द स्पीड ऑफ रैम। स्पीड ऑफ रैम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी के बिहाफ पे, उसकी बस की विड्थ के बिहाफ पे, उसकी बस की स्पीड के बिहाफ से, या फिर बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो उसके अलावा जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी बस की विड्थ कितनी है और बस की स्पीड कितनी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आ गया 32, विच इज द कंप्यूटर मेमोरी दैट डज नॉट फॉरगेट। ठीक है, मतलब डायरेक्टली पूछा कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो वॉश आउट नहीं होती है ना, या फिर उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो कौन सी है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, वो होती है हमारी रोम। ठीक है, पी रोम को हम क्या कर सकते हैं, इरेज वगैरह कर सकते हैं। तो डायरेक्टली पूछा तो कौन सी है यहाँ पे हमारी, ठीक है, रैम नहीं होती है हमारी, है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये मतलब वोलेटाइल मेमोरी में आती है ना। जैसे लाइट रहेगी तब तो कुछ, जैसे इसको चार्ज मिलता रहेगा तब तो ये काम करेगी, जैसे डिस्चार्ज हो गया वैसे इसके अंदर का कंटेंट सारा वॉश आउट हो जाएगा, है ना। पी रोम को हम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, है ना। तो यहाँ पे इसका डायरेक्टली क्या आंसर आएगा हमारा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आएगा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो। अब यहाँ पूछा कि सबसे स्लो कौन सी है, कैशे मेमोरी, रैम, मैग्नेटिक डिस्क, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो यार हमारा जो हमारे ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, तो ये इन सभी से क्या बोलते हैं, स्लो है ना।
सबसे पहले फास्टेस्ट में कौन आएगी, कैशे, उसके बाद आएगा रैम, उसके बाद आएगी मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे लास्ट में क्या आएगी हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन EBCDIC बाई, है ना, जो हमारा एक करेक्टर है वो हम EBCDIC में कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं उसको, है ना। तो याद रखना इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं 8 बिट में, और अगर अस्काई का पूछा होता है ना, अस्काई को कितने बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं हम 7 बिट्स में, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेने को। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू वर्क ऑन कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर के ऊपर वर्क करना है तो हमें सबसे ज़्यादा नेसेसरी पार्ट कौन सा हमें, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली या फिर इंटरप्रेटर। तो हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तभी हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर नेक्स्ट आ गया, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, है ना, कि वो कौन सी प्रोसेस है जिसके हम क्या करते हैं, राइट करते हैं कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं, एल्गोरिदमिक बोलते हैं, ठीक है, या फिर कोडिंग बोलते हैं, या फिर फाइल बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं जब भी हम क्या करते हैं, कि हम क्या बोलते हैं डायरेक्टली, हम क्या करें, कोड कर रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, कोबोल इज वाइडली यूज्ड इन विच एप्लीकेशंस। तो कोबोल को हम क्यों, मतलब कहाँ पे मैक्सिमम यूज़ करते हैं उसके बारे में पूछा, तो कोबोल का मतलब ही क्या था हमारा, कमर्शियल के लिए ना, कि हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको मैक्सिमम, कमर्शियल के लिए, है ना। साइंटिफिक और मैथमेटिकली कौन सी लैंग्वेज करते हैं हम, फोर्टन। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज। अब यहाँ पे पूछा है कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटल लैंग्वेज कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे, सी तो पहले कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे ऑप्शन आते हैं C++ और जावा, है ना। तो याद रखना जो हमारा C++ है ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, पर जो हमारा जावा है ये हमारी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, है ना। तो यहाँ पूछा कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो कन्वर्ट करता है पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो कौन सा होता है वो हमारा कंपाइलर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी, कंपाइलर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, लिनक्स इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, लिनक्स क्या हमारा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो क्या आएगा यहाँ पर इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये लिखा था फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी कौन सा हमारा, लिनक्स। नेक्स्ट आ गया, इन विंडोज डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट। जो हमारा डेट एंड टाइम होता है विंडोज में वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, हमारे कीबोर्ड के ऊपर, टास्क बार के ऊपर, माई कंप्यूटर के ऊपर, या फिर नन ऑफ दिस। तो कहाँ होता है ये हमारा, टास्क बार के ऊपर। तो क्या आएगा इसका आंसर, टास्क बार। नेक्स्ट आ गया, विच कीवर्ड इन MS वर्ड इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू बोथ द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों अप्लाई करने हैं, तो उसके लिए बोला है कि हम क्या यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं, ठीक है, जस्टिफाई बोलते हैं इसको डायरेक्टली, है ना। तो जस्टिफाई किसकी हेल्प से करते हैं हम, कंट्रोल J की हेल्प से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल J। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसका क्या आएगा, कंट्रोल J। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। MS वर्ड में जो फॉन्ट स्पेसिंग होते हैं इनमें से कौन सा अवेलेबल नहीं होता है, नॉर्मल, लूजली, कंडेंस्ड या फिर एक्सपेंडेड। ठीक है, तो याद रखना जब हम बात करते हैं यहाँ पे लूजली अवेलेबल नहीं होता है फॉन्ट स्पेसिंग। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।